म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक मार्केट लगातार वॉलेटाइल बना हुआ है। ऐसे में सर एक नायाब नुस्खा क्या हो सकता है जिससे कि आपका निवेश अच्छा खासा ग्रोथ करे? वो जादुई चीज़ क्या हो सकती है जिससे कि आपका निवेश अच्छा खासा ग्रोथ करे और आपको दे पीस ऑफ माइंड, वो भी गारंटेड? बताएंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कीप ऑन एडिंग वैल्यूज थ्रू योर वैल्यूएबल सजेशन। सो लेट स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहला सर जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो बैलेंस एंड हैव पेशेंस। ओनली टू थिंग आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल योर पोर्टफोलियो मस्ट रिमेन बैलेंस एंड नेक्स्ट इज हैव पेशेंस। अब इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला ये कि जब कभी भी बात होती है पोर्टफोलियो बैलेंस, तो ऑलवेज जो नए निवेशक हैं, जो कि जेन जी निवेशक हैं, उनको ऐसा लगता है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग का मतलब है 50-50, 50% डेट और 50% इक्विटी कर लो जी, पोर्टफोलियो बैलेंस हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो क्या है वो मूल बात, वो बताऊंगा। दूसरा, पेशेंस का मतलब क्या 20 साल 25 साल तक लगा के भूल जाए? ऐसा कर लिया तो फिर मेरा फाइनेंशियल गोल मीट नहीं होता है, फिर वो पैसा किस काम का? वो भी मतलब नहीं। तो पेशेंस का मतलब क्या है सर, वो पहले आपको बताता हूँ। पेशेंस का मतलब है सर ये, म्यूचुअल फंड क्यों एग्जिस्ट करता है म्यूचुअल फंड? दिस इज रीजन, दो रीजन है सर। इन्फ्लेशन बीट, फाइनेंशियल गोल मीट। वंस मोर आई वुड लाइक टू रिपीट दिस लाइन, फाइनेंशियल गोल मीट एंड इन्फ्लेशन बीट। इन्फ्लेशन को इतना बीट कर दे जिससे कि आपका फाइनेंशियल गोल आसानी से कम समय में मीट हो जाए। दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड, नथिंग मोर देन दैट। हैंसफोर्थ अगर आप ट्रेडर हैं, देन म्यूचुअल फंड निवेशक से अपने आप को आप अलग करके देखें, वो बेटर है। ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। Henceforth, the main objective behind mutual fund is inflation beat and financial goal meet. तो इसके लिए सर मैं दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, पेशेंस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पेशेंस रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो अच्छी खबरें हों चाहे वो बुरी खबरें हों, दोनों का एक टर्न अराउंड टाइम होता है सर, और उस टर्न अराउंड टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है सर। ऐसा इतिहास में भी होता आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का बेस्ट तरीका पास्ट को एनालिसिस करना है। वर्तमान में ट्रंप फैक्टर कितना दिन चलेगा? दीपक वाधवा सर जैसे महान लोग ये बताते हैं कि 2 से 3 महीने में ट्रंप फैक्टर का जो नेगेटिविटी है वो वाइप आउट हो जाएगा भारत के बाजार से, पहला। और जो अच्छी चीज़ों का प्रभाव कब से पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका भी जवाब यही है कि मई जून अप्रैल मई से इन अच्छी चीज़ों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मसलन बजट में जो इस बार का लिबरल और फैंटास्टिक बजट रहा है, वो लिबरल, फैसिनेटिंग एंड फैंटास्टिक बजट का प्रभाव अप्रैल मई से इस बाजार में आना शुरू हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि अच्छे जो प्रभाव है वो 2-3 महीने के बाद से आने शुरू हो जाएंगे और बुरे प्रभाव 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के 2-3 महीने के बाद से हो सकता है कि बाजार में बहुत अच्छे शुभ संकेत आपको देखने को मिले। ये वर्तमान की बात हो गई। एक और दीपक सर हैं सर, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, एक और दीपक सर हैं जिन्होंने सेंसेक्स वर्ड क्वाइन किया था 1986 में। तो सेंसेक्स में पास्ट में सर ऐसे ही खबरों का क्या प्रभाव रहा है और पॉलिसीज का इम्पैक्ट कितने दिन रहा है, वो आपको दिखाता हूँ पास्ट के आंकड़ों के आईने में। देखो जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का समय था जब मनमोहन सिंह साहब हुआ करते थे और हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस से हम प्रायर 1990s में गुजर रहे थे। उस समय सर LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले सेंसेक्स का क्या हाल था और LPG का असर कितने दिन बाद हुआ था, वो अभी आपको दिखाता हूं। तो आपको दो बजट, अभी का बजट दिखा दिया, अभी के बजट का आएगा असर मई जून से। और ऐसा ही हुआ था जब LPG आया था और उसके जस्ट बाद मनमोहन सिंह सर ने बजट पेश किया था भारत में, भारत का वो बजट, तो उसका इम्पैक्ट कितने दिन बाद आया था, इससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। आ जाओ सर दिखा दें आपको। सबसे पहला LPG इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 24 जुलाई 1991 में।
उस समय सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी सर? उससे पहले सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी? ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, देखिएगा 1989 है बेसिकली है। 1989 में 1986 में सेंसेक्स वर्ड कॉइन किया था दीपक सर ने, तो 1989 में 750 वैल्यू था सेंसेक्स का। ठीक है सर, इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था और सोना गिर भी, सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ? सुगबुगाहट आनी शुरू हो गई। मनमोहन सिंह साहब थे, नरसिम्हा राव सर थे उस समय, कि अब एक ग्रेटर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अबाउट टू कम इन इंडिया एंड पॉलिसी मेजर ड्रास्टिकल पॉलिसी चेंजेस विल बी हैपन इनटू इंडियन इकोनॉमी। एंड उसकी सुगबुगाहट से सर भारत के सेंसेक्स में जो तेजी आई, दैट इज वाई 1990 में आप देखो बाजार 1000 पे गया। लेकिन मेगा चेंजेस कब आया? जब ये इंट्रोड्यूस हो गया। कब? जुलाई में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और जुलाई से गिनो मेरे साथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जब बजट पेश हो रहा था भारत का, मनमोहन सिंह सर पेश कर रहे थे। उसके बाद 1991 में एकदम 2x, 2 गुना बढ़ा सर भारत का बाजार, जस्ट बजट के पेश होने के 6 महीने बाद बढ़ा। 6 महीना, हम तो यही कह रहे हैं कि 3-4 महीना समय करके देख लीजिए सर बाजार को। वी आर नॉट गारंटिंग बट वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज वी हैव एनालाइज द पास्ट ऑफ द डेटा एंड henceforth वी कैन प्रिडिक्ट दैट इन फोर्थ कमिंग मई और जून वी कैन सी अ पॉजिटिव साइड इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। बस इसी के आधार पे कह रहे हैं आपको। ठीक है सर, अब एक दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं, एक टेक अवे तो सर आप ये रख लो कि 6 महीने में, जुलाई में जब ये एलपीजी आया था और फरवरी ऑनवर्ड्स 2x का जंप स्टॉक मार्केट में भारत में आया था, 1000 से 2000 गया था। बाद में सर उस बजट में भी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो आई थी वो भी बड़ा ही फैंटास्टिक था, वो भी पॉजिटिव इन्वेस्टर्स फ्रेंडली था। दैट इज वाई 1992 में भारत का बाजार फिर 2x जंप लगाया। देखो 2x, यहां भी 2x, यहां भी 2x, 90 से 91 में भी 2x, यहां भी 91 से 92 में भी 2x, और फिर यहां पे देखो सर 3000 आ गया ना सर। उसके बाद एक लीन सीजन की शुरुआत हो गई। यहां तक तो 2x चल रहा था, सबको बड़ा मजा आ रहा था यार, सेंसेक्स में जबरदस्त पैसे बन रहे, साल भर में 2x। लेकिन उसके बाद 1992 के बाद 2000 तक, लगभग 8 साल तक 2x वाली थ्योरी खत्म थी। अभी स्मॉल कैप में लोगों ने 2x से भी ज्यादा, 2x लगभग बना लिया है, इसलिए उनको दुख लग रहा है भाई ये स्टॉक मार्केट है, निवेश के जरिए से आइए। करेक्ट। तो अब आप देखें 2000 में 6000, अगर आप 2x बढ़ता तो उस हिसाब से कम 14-15 हजार पे होना चाहिए था सेंसेक्स को। 2000 में ऐसा नहीं हुआ, ये 6000 पे आ गया 2000 में। फिर भी अगर जिसने 1990 में 1000 पे सेंसेक्स में लाख रुपए लगाया था, इसका 6 लाख था कि नहीं? यस और नो आंसर आप जरूर कमेंट में करना सर। अगली बात, 2000 से 2004, इस 4 साल में देखो जी माइनस में, निगेटिव में रिटर्न था। 6000 से घट के 5000 पे सेंसेक्स था ये 2000 से 2004 के समय में। फिर 2004 से 2007 में सेंसेक्स की रैली ईयर कहते हैं उसको। 2004 से इस 3 साल में 4x। आपने ना ही इतने सुंदर रैली देखे हैं अभी, जो नए निवेशक हैं उनको कहते हैं, जो पोस्ट कोविड जो फर्स्ट टाइम इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, ना ही आपने जबरदस्त रैली देखी, ना ही जबरदस्त डिप देखी, फिर मुंह बना के क्यों बैठते हो? ये इन यूट्यूबर के सर पकड़ने से भाई मत बैठो। मैं यही कह रहा हूं, डेटा को फॉलो करो, एनालाइज करो सर। ये यूट्यूबर्स को तो अपना व्यू मिल जाएगा, उनको कमीशन और पैसे वैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप डेटा एनालाइज करो सर। आपने ना इतना बड़ा बिगेस्ट डिप देखा क्या? 2007 में 20,000 पे सेंसेक्स था, 2008 में सीधा घट के 9,000 पे आया। इतना बड़ा डिप देखा क्या आपने? नहीं। जब ये 4x का ग्रोथ देखा क्या आपने? नहीं सर। आपके कितने 2x बने हैं? जो दो पोस्ट कोविड स्मॉल कैप में खाली 2 गुना हुआ है, यहां तो लोगों ने 4 गुना बनाया। वो आज भी बाजार में है, क्योंकि उनको पता है दिस इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इट विल गो अप, इट विल गो डाउन। तो इसमें सर आपको एक ही चीज करना है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। बाएं हाथ से ठीक से नहीं लिख पाऊंगा, आशा है आप समझ लीजिएगा, पेशेंस। ठीक है सर। और इस तरह का पेशेंस, किस तरह का पेशेंस बताऊं क्या? सबसे पहले कर दो आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस। हाँ, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ये तो भूल जाओ जी, ये गलत बात है कि अगर बैलेंस करने की बात बोल दिया तो दोनों तराजू पे 50-50 कर लो। नहीं, एज रूल को फॉलो करो। फॉलो एज रूल। एज रूल क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है सर। 100 में से अपनी एज को घटा दो। आपकी एज अगर मान लो 25 साल है तो 100 - 25 बराबर कितना?
75 यानी 75 इक्विटी और 25 डेट। ठीक है सर। अब 75 इक्विटी और 25 डेट में भी, अब 75 इक्विटी में भी आपको कैसे क्या करना है सर, लार्ज कैप 40% से 45% रखो, मिड कैप हार्डली 20% रखो, स्मॉल कैप 10 से 15% रखो। ठीक सर। अब 10% का थीमेटिक सेक्टोरल ये सब रख लो जी, हो गया 75%। अब आ जाओ 25% में। 25% में सर सबसे पहला मल्टी एसेट फंड रख लो, गोल्ड रख लो, मल्टी एसेट, गोल्ड और क्या बोलते हैं इसका, बैलेंस्ड एडवांटेज जिसको बोलते हैं। सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज जो इधर 25% है उसमें ध्यान से समझना, 25% वाले में मल्टी एसेट कम से कम आप रख लो 40 से 50% का, फिर गोल्ड का 10 से 20% का, और फिर आपका आर्बिट्राज का और प्योर लिक्विड आप 10% का रख लो जी। ये एक टेंटेटिव पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो सकती है, सब्जेक्ट टू चेंज होता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने आपको ये यहां भी इधर देखो आप ये दिखाने की कोशिश किया। यानी किसी को ₹1,00,000 का SIP लगाना है, अगर 25 साल का लड़का है तो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें से 25,000 का लगाएगा डेट, 75,000 का इक्विटी, और 75,000 के डेट में भी 75,000 में से लार्ज कैप में कितना लगाएगा, मिड कैप में कितना लगाएगा, लगभग इस तरह से उसको पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करके ही चलना है। 40% लार्ज कैप 75,000 का, 40% लगभग कितना हो गया, 37 से 38,000 की इक्विटी में उसकी SIP लगनी चाहिए अगर ₹1,00,000 टोटल बिठाते हो और 25 साल आपका एज है तो। लाइक दिस, इस तरह से। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी।